नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में विषय हिंदी दूसरी इकाई, इसमें पहली जो कविता है बरसही जलद, इसका दूसरा भाग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे आगे देखेंगे हम। ध्यान दो पाठ्य पुस्तक में। दूसरी इकाई पहली कविता पन्ना 59 पर पाठ्य पुस्तक में देखो। मैं अंतिम चौपाई पढ़ता हूँ। दादुर धुनी जहूँ दिशा सुहाई, वेद पढ़ी ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जैस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु। खोजत कथुहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशी तम घन घद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही प्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक तखी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो इसका हम संक्षेप में अर्थ देखेंगे कि यहाँ कवि क्या कहते हैं। देखो, चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहानी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं अर्थात पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दृष्टों का उद्यम जाता रहा, वर्षा के कारण भूल जाता है। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे कि उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे दंभियों का समाज आ जुटा हो। चतुर किसान खेतों को रा रहा है। निराई घास आदि का खेत में निकलना, जैसे विद्वजन मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है। उसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायाम यानी शोभा देती है। सुराज पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। यहाँ वहां थक कर पथिक विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं। उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। इसका सारांश रूप में पन्ना नंबर 104 पर भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो कविता और इसका सारांश मैं यहाँ बताने की कोशिश की है। आप बार बार पढ़कर ये अच्छी तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि कविताओं पर अधिक अंक मिलने के लिए हमें इस पर अच्छी तरह ध्यान देना है। ध्यान में रखो। अब हम पन्ना नंबर जो अंतिम दोहा है इस कविता में वो हम देखने जा रहे हैं। देखो, मैं पढ़ता हूँ। कबहू प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबड़ तुम, कबहू प्रकट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान, जिमी पाई कुसंग सुसंग। तो इस दोहे का अर्थ क्या होता है हम सारांश रूप में देखेंगे। देखो, इसका सारांश, कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, सभी को मालूम है ये, जिससे बादल वैसे गायब हो जाते हैं जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। यानी कुपुत्र घर में होने से सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं, ये यहाँ कवि को कहना है। ध्यान में रखो। जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है,
वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यानी ये ध्यान में हमें रखना है कि कुसंग को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग को पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मराठी में भी कहते हैं कि सुसंगति सदा घड़ो, सूजन वाक्य कानी पढ़ो। ठीक उसी तरह यहाँ कवि अंत में इस दोहे में कहते हैं कि कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह कविता अच्छी तरह ध्यान में रखना है। अगला भाग यानी अगली कविताएं हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद छात्रों।